नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार पंचायत चुनाव 2021 का सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और पब्लिक सर्वे। अभी मैं मौजूद हूं भटौनी पंचायत के वार्ड नंबर 1 के पास। एक ऐसा प्रत्याशी जो पहली बार मुखिया का दांव आजमा रहा है। राजनीति में इसकी पकड़ बतौर छोटी ही रही, लेकिन इसके बाद अगर हरिजन सीट हो गई तो अपना दायित्व पीछे कर लिए और मुखिया में अपना भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ वार्ड सदस्य मेंबर हैं और नए नवेले मुखिया उम्मीदवार भटौनी पंचायत से महेश्वर सिंह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ। और ये बताइए, आप पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऐसा बड़ा चुनाव जिसकी प्रतियोगिता काफ़ी हार्ड है। अपने पंचायती स्तर की बात करें और भटौनी पंचायत में प्रतिनिधित्व भी 14 हैं आई थिंक। तो क्या आपको कैसी सोच है, कैसी समझ है? मेरी समझ तो ये है, भटौनी पंचायत के अंदर जितने भी मुखिया कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो तो अपने अपने दांव पे आजमा रहे हैं। जो हमको लड़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो उनका उद्देश्य हो गया। मेरा जो उद्देश्य है, जैसे मेरे गांव के अंदर में छोटे छोटे उद्योग या छोटे छोटे सरकार के किसान की लाभार्थी योजना वह धरातल तक नहीं आता है, जिसके लिए आदमी को भटकना पड़ता है। जैसे शिक्षा की दिशा है, हमारे गांव समाज में देखिए बगल में स्कूल है, बच्चा को पढ़ने और पढ़ाने वाला का भी कमी है, और हमारे गांव में आदमी का भी कमी है जो उस बच्चा को सोच डालना, तुम अच्छे शिक्षा प्राप्त करो, तुम्हारा अच्छा भविष्य बनेगा। ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा प्रतिनिधि कोई बन नहीं रहा है, इस दिशा पर कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा है जो ऐसा काम हो। नंबर 2 है, जैसे छोटे सरकारी फंडों में जैसे इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास में खुलेआम 20,000 रुपया लूट घिसोट होता है पब्लिक से, उस पर कसना। दूसरा, सरकार जब पेंशन लागू कर दिया, 60 वर्ष के उम्र तक वाले को पेंशन दिया जाएगा, तो वैसे आदमी बहुत सारे छूटे हैं जिसको कि 1500 से 500 रुपया घूस लेकर के उसका पेंशन किया जा रहा है। मैंने पंचायत में लूट घुसोट के हिसाब से हो रहा है। इसी आधार पर हमको जनता ने आश्वासन दिया, आप इलेक्शन लड़िए, आपका हम सहयोग करेंगे। अब जनता कितना सहयोग कर रही है उसका जानकारी किसी को पंचायत में नहीं है। आपकी राजनीतिक समक्ष बहुत उच्च कोटि का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इससे पहले का चुनाव जो है खाली चला गया, उससे पहले आप वार्ड सदस्य थे, तो बीच के अंतराल में आपने समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए जैसे छोटे छोटे योजना है, जिस किसी को पेंशन कराना, किसी के ज़मीन संबंधी कोई काम लग गया तो उसमें अपना भागीदारी निभाना। जैसे गांव में किसी को झगड़ा हो गया, उसके पंचायत में जाके फैसला करना, यही सब काम करते रहे और करते। तब वही सब जनता ने मुझे आश्वासन दिया, जब इतना आप काम कर रहे हैं तो एक बार आप राजनीतिक में आके देखें, फिर आपको हम वोट डालेंगे, फिर पद पर आप जाइएगा तो और थोड़ा क्षेत्र का काम होगा। आपने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अभी अपनी भूमिका निभाई पिछले 5 वर्ष के अंतराल में, उसमें आपने क्या क्या किया, इसको थोड़ा संक्षेप में या विस्तार में बताइए। जब मैं वार्ड सदस्य था तो उस टाइम में उतना सरकार को योजना नहीं था, लेकिन पहला योजना आया था सरकार का BPL। तो मैंने मुखिया के साथ में रह के घर अगना टोला पड़ोस में जाके एक एक घर का सर्वे करके BPL बना के दिया था, जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग ज़्यादा कर दिए थे। बाद में परसेंटेज हिसाब से उन आदमी को हटा करके उसको अस्थाई किया गया। उसके बाद उसी समय में पेंशन लागू पहले भी था, लेकिन आदमी को जानकारी नहीं था, तो उसको हम जानकारी डाल करके अपने हाथ से कम 50, 60, 70 आदमी का पेंशन कराए होंगे, जो कि बहुत पहले की है। उस टाइम में मेरे यहाँ 7 निश्चय योजना नहीं था, सिर्फ मुखिया के द्वारा योजना होता था। जैसे सड़क पेरा जो मेरे समझ में आया उसको हम किए थे। आप पहले ऐसे मुखिया उम्मीदवार हमें लग रहे हैं, आपके बैनर से हमें पता चला ना आपका कोई निवेदक है ना आपका कोई प्रस्तावक है। अकेले चुनाव लड़ लेने की हिम्मत कहाँ से जुटाई आपने? हम अकेले नहीं जुटाए, यहाँ का जो गरीब कास्ट है, जैसे अभी मुखिया का कोई पोस्टर साटता है तो उसका मजदूरी 300 से 400 रुपया रोज़ के हिसाब से होता है। मेरे पास 300 से 400 रुपया रोज़ के हिसाब है ही नहीं, तो हम पोस्टर और स्पीकर कहाँ से लेंगे?
तो इसलिए मेरे साथ में कोई कैंडिडेट के साथ में बहुत सारा घूमता है, 100, 50, 150, लेकिन मैं अपने साथ में नहीं रखना चाहता हूं। जो एक मजदूर को अगर हम ले जाएंगे तो उसका 300 रुपया उसका अपना प्लस जेब से मार जाएगा, चूँकि उसका मजदूरी रुक गया। दूसरा मेरे जेब से उसको 300 रुपया भरना होगा, जो कि मेरे पास वो डोनेशन नहीं होता है। चलिए, कोई ऐसी राजनीतिक मैनिफेस्टो जो चुनाव में लेकर के आप जनता के समक्ष आए हैं? जी, क्या है? जनता की सबसे बड़ी समस्या, जैसे जनता में कोई चीज़ जान नहीं रहा तो उसको जनाना, या कोई लाभ आ रहा ले नहीं रहा है तो उसको दिलाना, इसी समस्या लेकर के हम पंचायत में मुखिया उम्मीदवार खड़ा हैं। चलिए, आपकी राजनीतिक समझ के बारे में हमने बात की, आपके चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में हमने बात की आपके 5 साल के कार्यकाल के बारे में हमने बात करी, आपके वार्ड सदस्य के तौर पे क्या भूमिका निभाई आपने समाज के लिए। आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि अगर आपके हाथों में सत्ता दी जाती है बतौर मुखिया की, एक मुखिया की क्या भूमिका होती है और आपकी विकास की क्या प्राथमिकता है? जी, जैसे मुखिया का भूमिका, पहला भूमिका समाज में एक दूसरे समाज से मेल कराना। सामाजिकता में कोई तरीका का बात हो तो उसको समाज में ही सलट देना चाहिए, ताकि थाना पुलिस नहीं हो और कहीं नहीं हो। जैसे मुखिया का दायित्व होता है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल स्वास्थ्य का कमी है तो उसको लाना, शिक्षा का कमी है तो उसको लाना, राशन कार्ड की कमी है गरीब को तो उसको दिलाना, सरकार का योजना से 7 निश्चय या गरीब नाला तो हर गरीब को मिलना चाहिए, दरवाज़ा तक हर काम होना चाहिए, एक दूसरे के घर तक, यानी वैसा मुखिया होना चाहिए जो एक दूसरे के घर में जा कर के ऐसा देखे इसका परिस्थिति क्या है, ताकि उस परिस्थिति के लेकर के वह सरकार के पास जाए, उसका जैसे हो भरपाई वो करना चाहिए, वैसे ही मुखिया बनना चाहिए। और आपकी विकास की प्राथमिकता? विकास सबसे पहले क्या करेंगे अगर आप मुखिया से जीत कर? सबसे पहले मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य शिक्षा, जो मेरे पंचायत के अंदर में शिक्षा सबसे अच्छा हो। दूसरा मेरा उद्देश्य रहेगा जो जितना से जितना किसान को लाभ मिल सके सरकार के द्वारा, वह मैं उचित में दिलाना चाहता हूँ। जैसे मेरे यहाँ छोटे छोटे उद्योग है उसको ला करके समाज में देना और बंटवाना, यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे भटौनी पंचायत से बतौर मुखिया उम्मीदवार महेश्वर सिंह, जिन्होंने बताया कि समाज में हो रहे दुष्परिणाम के बारे में, जिन्होंने बताया कि समाज की माली हालत कैसी जर्जर हो चुकी है। इन्होंने बताया कि अगर इनके हाथों में सत्ता दी जाती है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी समस्याएं इनके सामने आएंगी उनको पहले प्राथमिकता देंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट।